नमस्कार, मैं अनुराधा चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट, अपोलो क्लिनिक, डनलप, कोलकाता। आज डायबिटीज़ से रिलेटेड आपसे बात करूंगी। हाउ टू रिवर्स एंड मैनेज डायबिटीज़ थ्रू डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले जानते हैं डायबिटीज़ है क्या। जो भी हम खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होकर शुगर यानी ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में चला जाता है। जब ग्लूकोज लेवल थोड़ा ऊपर उठने लगता है तो एक सिग्नल हमारे पैनक्रियास को जाता है। हमारा पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ करता है ब्लड में और ये इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को उठाकर सेल के अंदर पुश करने का काम करता है। सेल के अंदर ये ग्लूकोज जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनाते हैं एटीपी के फॉर्म में और ये एनर्जी हमारा सेल, हमारी बॉडी यूज़ करती है काम करने के लिए। हमें डायबिटीज़ कब होता है? जब हमारा शरीर या तो उतना इंसुलिन बना नहीं पाता, पैनक्रियास उतना इंसुलिन बना नहीं पाता जितने हमारे शरीर को ज़रूरत है, या फिर इंसुलिन हमारे बॉडी में बनता तो है लेकिन हमारा सेल उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता और नहीं पहचानने के वजह से वो इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलती, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा सेल। इंसुलिन को नहीं पहचानने की वजह से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता और हमारे सेल को एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज नहीं मिलता और सेल धीरे धीरे टायर्ड और वीक हो जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट को टायर्डनेस होती है। कारण वही है कि जो एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलनी चाहिए हमारे सेल को नहीं मिल पाती। अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में कलेक्ट होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो धीरे धीरे इसका लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और हमें डायबिटीज़ हो जाता है। अगर डायबिटीज़ को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे जाके ये हार्ट डिजीज़, विज़न लॉस, किडनी डिजीज़ और नर्वस प्रॉब्लम का भी कारण बन सकते हैं। डायबिटीज़ का वैसे तो कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम वेट लूज़ करके, अपने वेट को मैनेज करके, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट खा के और एक्टिव रह के ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं, नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। बहुतों ने तो अपने हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करके डायबिटीज़ को रिवर्स भी करा है। अब जानते हैं डायबिटीज़ कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, जनरली 2 तरह के डायबिटीज़ होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसमें आपका पैनक्रियास किसी भी कारण से इंसुलिन बनाना कम कर देता है जितनी आपको ज़रूरत होती है। इसके सिम्टम्स बहुत क्विकली डेवलप होते हैं, दिखाई देते हैं। जनरली ये बच्चों में, टीन्स में और यंग एडल्ट्स में पाए जाते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन पे डिपेंड करना पड़ता है। अब जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ मैंने आगे भी बताया, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है हमारा सेल, यानी इंसुलिन को पहचान नहीं पाता। पैनक्रियास तो इंसुलिन बनाती है लेकिन ये इंसुलिन किसी काम का नहीं रहता है क्योंकि ये ग्लूकोज को हमारे सेल के अंदर तक नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे हाई होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स बहुत देर से विजिबल होते हैं, बहुत जल्दी डेवलप नहीं होते, इसीलिए लोगों को बहुत समय लग जाता है पहचानने में कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। कईयों को तो 10-12 साल के बाद भी नहीं पता चलता कि वह डायबिटीज़ के शिकार हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा जा सकता है हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल, साथ में सही समय पे प्रॉपर मेडिकेशन से टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है या कभी कभी रिवर्स भी किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या क्या हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हमें डायबिटीज़ है। पहला, आपको बार बार भूख लगेगा, जिसे पॉलीफेजिया भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी, हमारा सेल ग्लूकोज को नहीं यूज़ कर पा रहा है एनर्जी के लिए, इसीलिए सेल को भूख लगती है बार बार और हमें भी बार बार भूख लगती है, जिसे पॉलीफेजिया बोलते हैं। दूसरा जो सिम्टम्स है वो है बार बार प्यास लगना, जिसे पॉलीटिप्सिया भी बोलते हैं।
जनरली शुगर पेशेंट को बार बार प्यास लगती है क्योंकि हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसे बाहर फ्लश करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है और बार बार प्यास लगती है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है बार बार टॉयलेट जाना। इन लोगों को बार बार यूरिन आती है क्योंकि यूरिन के थ्रू ये शुगर को बाहर निकालते हैं। चौथा जो सिम्टम्स है थकान का होना, बहुत ज़्यादा टायर्ड और फटीग महसूस करते हैं डायबिटिक के पेशेंट, शुगर के पेशेंट, क्योंकि हमारा सेल ग्लूकोज नहीं यूज़ कर पा रहा एनर्जी के लिए और हमें काम करने के लिए एटीपी एनर्जी की ज़रूरत होती है जो ग्लूकोज से मिलती है, इसीलिए शरीर टायर्ड या फिर फटीग लगता है। फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है शुगर पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि जो शुगर से जो ग्लूकोज से सेल को एनर्जी मिलती है वो नहीं मिल पा रही, तो आपका शरीर ग्लूकोज के बजाय अब प्रोटीन को यूज़ करता है एनर्जी के लिए। प्रोटीन हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप करता है। अगर प्रोटीन इम्यूनिटी डेवलप करने के बजाय एनर्जी देने के लिए यूज़ करा जाने लगे तो हमारी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो जो इम्यूनिटी डेवलप करने का काम है वो करने के बजाय एनर्जी देने का काम कर रहा है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को बहुत जल्दी कोई इन्फेक्शन होता है। जनरली देखा गया है कि कभी कभी डायबिटिक पेशेंट्स के मुंह से या यूरिन से फ्रूटी स्मेल आती है। कारण वही है, शरीर ग्लूकोज को नहीं यूज़ कर पा रहा है एनर्जी के लिए, इसीलिए ये फैट्स को यूज़ कर रहा है। फैट्स ब्रेक डाउन होकर कीटोन्स बनाते हैं, कीटोन्स एसिडिक होता है नेचर में और इससे एक फ्रूटी स्मेल आती है। इसीलिए कभी कभी देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट के यूरिन से या मुंह से एक फ्रूटी स्मेल आती है। डायबिटिक पेशेंट को मसल वीकनेस रहता है। अगेन मसल प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन का काम मसल बिल्डअप करना होता है, जो कि प्रोटीन एनर्जी देने के लिए यूज़ किया जा रहा है हमारे शरीर में, इसलिए मसल वीक और लीन होने लगते हैं। एक और सिम्टम्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है प्रेशेंट पेशेंट का, जो वुंड हीलिंग होता है वो देर से होता है, बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि वुंड हीलिंग का काम प्रोटीन का होता है। WBC एंटीबॉडीज़ हमारे सेल हीलिंग में, वुंड हीलिंग में काम करती है। अगर प्रोटीन एनर्जी देने के लिए यूज़ किया जा रहा है बॉडी में, क्योंकि आपका बॉडी ग्लूकोज को नहीं यूज़ कर पा रहा है, तो वुंड हीलिंग देर से होगी। अब क्या कारण है कि डायबिटीज़ होती है आपको? पहला है डाइट। अगर आपका डाइट सही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, रिफाइंड फ्लोर खाते हैं, रिफाइंड शुगर यानी वाइट शुगर खाते हैं, अगर आपके डाइट में फल और सब्जियां या फाइबर कम है, होल ग्रेन नहीं है, तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। दूसरा कारण है सेंट्रल ओबेसिटी। मोटे लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा होने के रिस्क है, स्पेशली वैसे लोग जिनका बेली फैट यानी सेंट्रल ओबेसिटी तोंद है, बेली फैट ज़्यादा है। तीसरा कारण है स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस। अगर लंबे समय तक आपको स्ट्रेस है तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। चौथा इम्पॉर्टेंट कारण है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अगर आप लंबे समय तक बीमार हैं या दवाइयों पे चल रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। अब आइए कैसे पहचानें कि आपको डायबिटीज़ है। सिंपल सा एक टेस्ट है HbA1c, जिसको ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट बोलते हैं, जो 3 मंथ्स का हीमोग्लोबिन ग्लूकोज एवरेज बताता है। बहुत ही रिलायबल टेस्ट है। इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या आप प्री डायबिटिक है या नहीं। अगर HbA1c का लेवल 4% से 5.6% तक है तो आप नॉन डायबिटिक हैं। अगर ये 5.7 से 6.4% है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर ये 6.4% से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं। ये टेस्ट हम साल में एक बार ज़रूर कराएं ताकि हम सही समय पर डिटेक्ट कर सकें कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं। दूसरा जो टेस्ट है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। अगर
खाली पेट ब्लड शुगर चेक किया जाए, अगर 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है तो आप नॉर्मल है यानी नॉन डायबिटिक हैं। अगर 110 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर मोर देन 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आप डायबिटिक हैं। हमें साल में 1 से 2 बार अपना शुगर टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए ताकि सही समय पे पता चल सके कि हम डायबिटिक हैं या नहीं हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर दवाइयाँ स्टार्ट करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने हाई ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तरीके वही हैं, डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल यानी प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। बहुतों ने तो अपने डायबिटीज़ को रिवर्स भी करके दिखाया है। आप डाइट की बात करें तो पहले मैं बोलूँगी क्या खाएं। ईट हेल्दी, हमेशा अच्छा भोजन करें क्योंकि जो भी आप खाते हैं आपके ब्लड शुगर को अफेक्ट करता है। इसीलिए हमेशा उतना ही खाएं जितने आपके शरीर को ज़रूरत है, यानी बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली नॉन स्टार्ची ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, पियर, जामुन। कभी कभी आप बनाना, मैंगोज़ और डेट्स भी ले सकते हैं वीक में 2 बार। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत सारा फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होता है जो हमारा शुगर लेवल मैनेज करता है। अनाज की बात करें तो हमें होल ग्रेन अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, इसीलिए हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, यानी होल ग्रेन्स लाइक रागी, ज्वार, बाजरा, आटा विथ चोकर, व्हीट फ्लोर विथ चोकर, ओट्स हम अनाज के फॉर्म में ले सकते हैं। नॉन फैटी डेयरी हम कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन की बात करें तो हमें लीन चिकन या लीन मीट, फिश, एग, पल्सेस ले सकते हैं। साथ ही हमें अपने कार्बोहाइड्रेट को भी ट्रैक करना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स हम खाएं। हमें उतना ही खाना है जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, जितनी कैलोरी हमारे शरीर को ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट ट्रैकिंग डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इंसुलिन का अमाउंट भी डिसाइड करने में हेल्प करता है। इसलिए आप प्रोफेशनल की हेल्प लें और डायबिटिक मील प्लान बनवाएं। प्रॉपर डायबिटिक चार्ट जो मील प्लान होता है, डाइट चार्ट, वो बनवाएं। कोई भी जनरल डाइट चार्ट नहीं फॉलो करें। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए। हमें फ्राइड फूड या वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट हो नहीं खाना चाहिए। जनरली सैचुरेटेड फैट्स, हाई डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, केक, पेस्ट्री या बाज़ार के खाने में होता है, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ हमें नमक भी कम खाना है, सही अमाउंट में खाना है। सोडियम को भी कंट्रोल करना है। जो स्वीट बेवरेजेस होते हैं लाइक सोडा, कोक, पेप्सी या फिर एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना है। आइसक्रीम, कैंडी, चॉकलेट्स, इसमें भी काफ़ी अमाउंट में शुगर होता है, हमें नहीं खाना है। अल्कोहल भी नहीं लेना है क्योंकि अल्कोहल शुगर लेवल बढ़ाता है तो कभी कभी शुगर लेवल को कम भी कर देता है। अब बात करते हैं कब खाना है, व्हेन टू ईट। डायबिटिक पेशेंट को हमेशा टाइम से खाना खाना है, यानी हर एक 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। अगर आप दवाइयाँ लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं तो सही समय पे ज़रूर खाना खाएं क्योंकि कभी कभी मील स्किप करने से, यानी मील तो स्किप करना ही नहीं है, मील स्किप करते हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है और एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज भी हमें हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सिर्फ ब्लड शुगर ही नहीं, एक्सरसाइज हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, साथ में वेट मैनेज करने में भी हेल्प करता है जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज से हमारा मूड भी अच्छा रहता है, साथ में हमारा स्ट्रेस भी कंट्रोल में रहता है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज करना चाहिए। कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए? हमें रेगुलरली
एवरी डे 30 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज यानी कार्डियो वर्कआउट लाइक वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या किसी भी फ्री हैंड फॉर्म का कार्डियो वर्कआउट ज़रूर करें। साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मसल ट्रेनिंग ज़रूर करें। डायबिटिक पेशेंट के मसल्स बहुत वीक और लीन हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें टारगेट करना चाहिए अपने मसल्स पे। आप अपने मसल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि मसल्स अगर इम्प्रूव होंगे तो आपका फैट परसेंटेज कम होगा, इससे भी आपका शुगर मैनेज रहेगा। तीसरा जो एक्सरसाइज का फॉर्म है वो है स्ट्रेचिंग। बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग करना। वर्कआउट के बाद आप इजी स्ट्रेच यानी अपने बॉडी को स्ट्रेच ज़रूर करें। ये हमारे मूड को इम्प्रूव भी करता है, और अगर एक्सरसाइज के समय कोई इंजरी होती है उससे भी रिकवर करने में हेल्प करता है। ये तो थी डाइट और एक्सरसाइज। साथ में आप मेडिसिन सही समय पे लें, जैसा आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है। डॉक्टर से सलाह लेते रहें, डाइटिशियन की मदद लें, डायबिटिक डाइट चार्ट बनवाएं जो आपके हाइट, वेट, शुगर परसेंटेज और आपके एक्टिविटी के हिसाब से, आपकी कैलोरी नीड के हिसाब से हो। कोई भी जनरल डाइट चार्ट फॉलो ना करें। स्ट्रेस को कम रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें, क्योंकि स्ट्रेस भी डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ना करें, क्योंकि डायबिटीज़ से रिलेटेड जो हार्ट डिजीज़ है या आई डिजीज़ है, स्ट्रोक के चांसेस हैं, किडनी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बढ़ सकती है। ड्रिंकिंग से शुगर लेवल बढ़ता ही नहीं, कभी कभी शुगर लेवल कम भी हो जाता है, इसलिए ड्रिंकिंग को अवॉइड करें। अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल टारगेट में रखें, और अपने बॉडी वेट को भी हेल्दी बॉडी वेट यानी बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू योर BMI मैनेज करें। ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप इजीली अपने शुगर लेवल, हाई शुगर लेवल या हाई ग्लूकोज लेवल को टारगेट लेवल पे ला सकते हैं। ये थी कुछ डायबिटीज़ से जुड़े बातें। अगर मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।